दोस्तों अगर आपका अभी विचार बन रहा है न्यू जनरेशन Hyundai Venue का बेस मॉडल लेने का, जो कि है Hyundai Venue HX2 मॉडल, सबसे ज्यादा चहेता मॉडल होगा ये, क्योंकि यहाँ पर प्राइसिंग 8 लाख रुपए की रेंज में है और फीचर फंक्शन बिल्कुल भरे गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेस। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं कि वेन्यू आई है तो क्या स्पेशल लाई है, जो आज तक आपको वेन्यू में नहीं मिलता था, जो 10 बड़े चेंजेस है वो आपको समझाऊंगा, और जो कॉम्पैक्ट एसयूवी बड़े बड़े डिस्काउंटों के साथ आज मार्केट में है। लगभग 10 गाड़ियां मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी है, जिसमें फ्रॉन्क्स की बात भी करी है, महिंद्रा की 3XO है, आपकी नेक्सॉन है, ब्रेजा है, सोनेट है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो सबको समझेंगे जो वेन्यू गाड़ी है एटलीस्ट मतलब बनी किसके लिए है, क्या स्पेशल है। फर्स्ट लुक आप सबने देख लिया है, क्या स्पेशल है, किस तरीके से ना धमाकेदार इंटीरियर्स है। फ्रंट का लुक क्रेटा को भी फेल कर रहा है और ओवरऑल जो गाड़ी के डायमेंशन है बिल्कुल जोरदार। तो आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसमें ये हो रही ना कि ये गाड़ी में फाइनली डीजल जो है वो बेस मॉडल में भी दिख रहा है, और सबसे अच्छी बात कि ऑटोमेटिक के साथ डीजल का ऑप्शन आ गया, जो कि किया सिरोस के अंदर देखते हैं आप, उसके साथ ही सोनेट के अंदर आता था, यहाँ पर मिस आउट कर रहा था हुंडई, तो फाइनली इन्हें दे दिया। उससे थोड़ा अलग बनाया गया है कि यहाँ पर जो वेरिएंट वाली बातचीत है अब बड़ी टिपिकल सी हो गई है। यहाँ पर जो वेरिएंट के नाम है ना वो HX करके यहाँ पर शुरू करे जा रहे हैं। जो एन लाइन है उसमें तो अभी भी वही है N6 और N10। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि भाई क्या नाम है, पहले से ES और वो याद हो गए थे हमें। यहाँ पर थोड़ा सा HX 2 4 5 6 6T 8 है, 10 है, उसी में 7 भी है बीच में और 5 भी है, और बीच में कुछ कुछ गायब भी करे। HX3 गायब है। अब कुछ लोग कहेंगे 3 थोड़ा अनलकी नंबर होता तो शायद हुंडई ने उसको गायब कर दिया, अब वो हुंडई जाने, लेकिन मैं सबको समझाऊंगा आपको और कौन सा वेरिएंट ज़्यादा समझ आ रहा है मुझे, और किस तरीके से ना जो बेस मॉडल है दिखने में तो बिल्कुल दमदार है, सेफ्टी के सारे फंक्शन है, 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, ESC है। सबसे पहले शुरू करेंगे कितने वेरिएंट मिल रहे हैं इसमें, कौन सा वेरिएंट काम का है। तो सबसे ज़्यादा खास बात है ना कि यहाँ पर वेरिएंट बहुत सारे दिख रहे हैं। काफ़ी कंपनियां वेरिएंट कम करती जा रही है, जिससे ऑप्शन बहुत कम हो गए लोगों के पास, और ज़बरदस्ती यहाँ पर टॉप मॉडल या फिर थोड़ा ऊपर का वेरिएंट लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वेरिएंट बहुत दिख रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अगर नॉर्मल जाएंगे तो वहाँ पर 8 वेरिएंट है, जिसमें HX2, HX4, HX5 है, HX6 है, HX7 है, HX8 है, और HX में 6T भी है और HX10 भी है। एन लाइन में 2 ही वेरिएंट है, तो टोटल मिला के 10 वेरिएंट हो जाते हैं। उसके साथ ही जो इंजन ऑप्शन है, इंजन ऑप्शन में स्टार्टिंग से बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर डीजल फाइनली आ गया है, लेकिन जो जाना पहचाना इनका पेट्रोल सबसे ज़्यादा वेन्यू में बिकता है, और काफ़ी लोग मतलब रेट्रोफिट करके CNG और वो सब भी उसमें कर पाते हैं, तो वो ऑप्शन अभी भी मिलेगा आपको। 1.2 लीटर कापा 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि ज़्यादा ऐसे धुआंधार पावर और माइलेज तो नहीं दे पाता है, लेकिन एक बैलेंस राइड देता है। जिसको कम चलना है, मतलब महीने का 1000 किलोमीटर ऐसा ही चलना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। रिलायबिलिटी जोरदार है, चलने में भी ठीक ठाक है और ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं देता है। तो 83 PS की पावर बनाता है, सेम है पहले की तरह ही, 114 Nm का टॉर्क है, और केवल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। और वो आपको मिल जाएगा HX2 में, और HX4 में मिलेगा, HX5 में भी है, HX6 में भी है, और HX6T मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते ना जो HX5 है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लगा मुझे, वो अभी देखना, उसमें सारी चीज़ें दिख रही है। HX5 आता है ना जो इसका 3rd वेरिएंट बैठ रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल वेरिएंट है, बहुत ही इंजन ऑप्शन अभी समझाऊंगा थोड़ा आगे जाके। जैसे वहाँ पर तो आपने देखा कि पेट्रोल आपको लगभग HX2 से लेके 60 तक मिल ही जा रहा है, और जो 7, 8 और 10 उसमें नहीं मिलता है, बाकी सभी में मिल जा रहा है। और यहाँ पर जो HX5 है इसमें आपको इंफोटेनमेंट मिल जाएगा 12.3 इंच का, जो कि धुआंधार है, मतलब ये बड़ी सी स्क्रीन, पूरा पैनोरामिक डिस्प्ले, एक तरीके से आधा, इसका जो आधा पार्ट है जो ड्राइवर क्लस्टर वाला है वो टॉप मॉडल में है। और कंफर्ट में देखेंगे तो आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग उसके फंक्शन है, मैनुअल AC है इसमें, रियर में AC वेंट आ गया ज़रूर, और आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। तो जिसको चाहिए ऑप्शन है, लेकिन कुछ ऑप्शंस के साथ, सब में नहीं, कुछ ऑप्शंस के साथ। सेफ्टी में वही 6 एयरबैग बेस मॉडल से है, ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक भी है, और रियर में पार्किंग कैमरा और सेंसर भी HX5 में भी आएगा। और जो HX6 है इसमें जो अलग बात है कि यहाँ पर आपको जो डुअल टोन ऑप्शन, कुछ लोग जाते हैं कि नए नए ऑप्शन, जैसे अभी कुछ सफ़ायर ऑप्शन, मैग्निफिसेंट सफ़ायर है, हेज़ल ब्लू है, वो ऑप्शन भी दिख रहे हैं। उसके साथ ही HX6 में आपको पुश बटन स्टार्ट है, जो रियर में AC डक्ट है उसमें थोड़ी और फिनिश आ जाएगी, और स्टीयरिंग व्हील में आपको ऑडियो कंट्रोल के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो पुश बटन स्टार्ट वाली चीज़ मेन चाहिए तो HX6 लेना होगा, और अगर आपको सनरूफ और वो बेसिक फंक्शन में जाना है तो HX5 तक काम हो रहा है यहाँ पे। और अगर HX7 में जाएंगे तो इसमें ऐसा स्पेशली कोई अलग ऑप्शन नहीं है,
जो कि ये पेट्रोल इंजन कवर भी नहीं करता है। वहाँ पर आप तब जाएंगे जब आपको डीजल चाहिए, वो अभी आपको समझाता हूँ। तो डीजल के लिए HX7 वो एक तरीके से अलग ही से रिजर्व करा है इनने। और जो HX8 है उसमें अगर आप आने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी का जो ओवरऑल DCT वाला ऑप्शन है वो दिखने लग जाएगा। अडास के ऑप्शन है HX8 में, और कुछ जो मल्टीपल ड्राइव मोड्स, अलॉय व्हील्स, और उसके साथ ही फ्रंट में वेंटिलेशन की ऑफरिंग मिल जाएगी सीट्स के अंदर। HX10 में जाते हैं तो HX10 इसका फ्लैगशिप मॉडल है, और इसमें इंजन ऑप्शन अभी दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। जो नए नए फंक्शन होगा कि जो आधी स्क्रीन अभी तक मिली हुई है आपको 12.3 इंच की, वो अब बड़ी पैनोरामिक हो जाएगी, कर्व डिस्प्ले थीम में आ जाएगी, क्योंकि इंफोटेनमेंट मिल ही गया था आपको। ड्राइवर क्लस्टर भी अब यहाँ पर मिल जाएगा HX10 में, और यहाँ पर 8 स्पीकर का बोश का ऑडियो सिस्टम है, उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा है, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वो अलग चीज़ आई हुई है, और आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर साइड, जो कि केवल 4 वे है, और एम्बिएंट लाइटिंग और वो धुआंधार चीज़ें हैं। तो ये तो बीच में हमने ऐसे ही समझ लिया कि वेरिएंट क्या बताना चाह रहे हैं, इससे आपको आइडिया भी लगेगा कि कौन सा क्या कुछ है। बाकी किस तरीके की गाड़ी दिख रही है वो तो भाई नंबर 1 है, कोई कमी पेशी नहीं है। रियर से भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट लगती है, फ्रंट से भी काफ़ी मस्त है, और साइड लुक भी काफ़ी सही लग रहा है। और सबसे अच्छी बात, जो की फॉब है वो फाइनली अपडेट हुई है, और जो प्रीमियम से इंटीरियर्स आप देख रहे हैं ये तो गजब है। बाकी ये जो 4 डॉट आप देख रहे हैं ना, इन्हें मोड स्कॉट कहा जाता है। पहले से तार भेजा जाता था, वो इलेक्ट्रिकली उसको ना एक तरीके से सीक्वेंसिंग किया गया। हुंडई का जो H है उसको अगर आप मोर्स कोड में लिखेंगे तो 4 डॉट आते हैं। तो हुंडई ने बिल्कुल सिंपल और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन रखते हुए बढ़िया दिया है इसको पैकेज पूरा। और यहाँ पर जो टर्बो पेट्रोल लेना चाहता है, पेट्रोल के साथ ही ऑफरिंग, तो बेस मॉडल H2 मिलेगा आपको। HX2 है, थोड़ा सा टिपिकल नाम है। मैनुअल की बात हो रही है। HX4 में भी मैनुअल का ऑप्शन आपको पेट्रोल के साथ मिल रहा है टर्बो पेट्रोल में, और यहाँ पर HX5 में भी ऑप्शन है। और जो टर्बो पेट्रोल में मैनुअल के साथ जाना चाहता है टॉप मॉडल की ओर, तो आपको HX8 तक ही ऑप्शन मिलेगा। तो 3 ऑप्शन वेरिएंट में दिख रहे हैं कि HX2, HX आपका 5 और 8 ये ऑप्शन दे रहा है टर्बो पेट्रोल में। इंजन काफ़ी अच्छा है, 120 PS, 120 PS, 172 Nm टॉर्क, 6 स्पीड मैनुअल के साथ। अब चाहते हैं कि DCT के साथ ये चीज़ मिले, तो DCT में जो ऑफरिंग है सारी ये थोड़ा आपको अलग लग रही होगी, क्योंकि DCT में आपको बताया जाए तो HX5, 6, 8 और 10 इसमें इनने बैठाने की कोशिश करी है। और जो मोस्टली देखेंगे ना 5, जो HX5 है, सारे ऑप्शन ये दे जा रहा है। तो ये बात रही इसके DCT वाले वेरिएंट की टर्बो पेट्रोल के साथ। अब बचता है हम सबका चहेता जो कि डीजल इंजन है। यहाँ पर अगर आप वेन्यू के साथ डीजल में जाना चाहते हैं, 1.5 U2 CRDI 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो टर्बो पेट्रोल है ये 3 सिलेंडर इंजन है, GDI टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और फ्यूल इकोनॉमी परफॉर्मेंस ठीक सा है इसका, मतलब कोई समस्या नहीं है इसमें। डीजल के साथ आप जाएंगे तो जो HX2 है बेस मॉडल इसमें दिख रहा है, और HX5 में भी है, HX7 में भी ये चीज़ दिख जा रही है। तो कुल मिला के 3 वेरिएंट के आसपास ये आपको डीजल दिखा पा रहे हैं, 2, 5 और 7। और अगर आप चाहते हैं ऑटोमेटिक, जो कि पहली बार आया है वेन्यू के लाइनअप में, यहाँ पर आपको HX5 और 10 में ये चीज़ दिख रही है। तो 2 वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक के लिए रखे, एक मिड वेरिएंट है और एक टॉप मॉडल है HX10। तो मैं कहूँगा जो HX5 है ना, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, और जिसका बजट ऐसे कुछ लिमिटेड नहीं है तो HX10 में तो सारे फंक्शन फीचर है। और उससे बेटर होगा कि अगर आप टर्बो पेट्रोल के साथ सेटिस्फाइड है तो आप N10 के साथ जा सकते हैं, और N6 का भी ऑप्शन है, जैसे पहले रहता था वैसा ही नाम है वहाँ पे, बस जो फीचर फंक्शन और जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वो और बदल गए। मेन चीज़ कॉस्मेटिक ही है, जो रियर में आपको ट्विन मफलर डिज़ाइन और वो सब रहता है ना, वो सब चीज़ है। बाकी आप थोड़ा समझते हैं ना कि ये वेन्यू प्राइसिंग में कहाँ बैठ रही है, और जो लोग थोड़ा सा अभी ऑलरेडी कंपटीशन में देख रहे हैं कि 10 गाड़ियाँ तो पहले से मिलती है। टाटा नेक्सॉन 7,32,000 रुपये से शुरू होकर 14,05,000 रुपये एक शोरूम में अभी कॉस्ट करे, 7.32 लाख रुपीज़ से 14.05 लाख रुपीज़ में अभी है। किया सॉनेट 7.30 लाख रुपीज़, बहुत ही थोड़ा सा मार्जिन है किया और टाटा में, लेकिन टाटा डिस्काउंट बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए सेल्स बहुत अच्छी ले जाएगी है इस बार। 7.30 से लेके 14.09 में किया सॉनेट है। ब्रेजा को देखेंगे तो सबसे कॉस्टली है, क्योंकि इन्हें GST का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला इस बार। 8.26 लाख रुपीज़ से लेके 13 लाख रुपीज़ के रेंज में इनकी बातचीत भी है। और फ्रॉन्क्स देखेंगे, क्योंकि लोग इसको भी कंसिडर कर रहे हैं, और सब 4 मीटर में ये भी आती है, 4 मीटर से बस 10-12 mm का ही यहाँ पर अंतर रहता है इंडिया में। तो 6.85 लाख रुपीज़, 6,85,000 रुपये से इसकी बातचीत शुरू है 11.98 लाख रुपीज़ में। और अगर आप महिंद्रा 3XO को देखें तो 7.28 लाख रुपीज़ से 14.40 लाख रुपीज़ में 3XO भी है अभी। एक्स्टर को देखेंगे 6.21 लाख रुपीज़ से 10.51 लाख रुपीज़ में ये है। और जो बंधु है मैग्नाइट और काइगर, इनमें बिल्कुल 5-6 हज़ार के अंतर आता है। मैग्नाइट को देखेंगे 6.25 लाख रुपीज़ से लेके 12.58 लाख रुपीज़ में ये है, और 6.30 लाख रुपीज़ से 10.34 लाख रुपीज़ में आपको काइगर है। काइगर थोड़ी महंगी है। अब जो वेन्यू अभी प्राइसिंग
डिस्काउंट को हटा के देखें तो 7.94 लाख रुपीज़ में है। वैसे आजकल तो लोगों को ये वेन्यू 7 लाख रुपए से नीचे दिख रहा है, जो उसका ई और ई प्लस वाले वेरिएंट है ना, क्योंकि अब स्टॉक क्लियर करने हैं उन्हें, तो वो सब बात है। तो अभी जो प्राइसिंग इसकी लग रही है कि 7.49 वाला जो ब्रैकेट है, जहाँ पर किया सिरोज 8.67 लाख रुपये से शुरू होती है, वो थोड़ा अलग प्रोडक्ट है होने को, उसका ही डीएनए इसमें दिख रहा है हमें। जो रियर में आपको रिक्लाइनिंग सीट्स और वो सब ना, भी बात करूंगा आगे, वो सब है इसमें। तो किया सिरोस 8.67 लाख रुपीज़ से लेके 15.94 लाख रुपीज़ में आ रही है। थोड़ा बड़ा एक फील है उसमें, तो ज़्यादा कॉस्ट ली जाती है। लेकिन इसका सीधा जो एक राइवली है जो दिखता है हमें किया की तरफ से, वो सोनेट है। सोनेट की अभी प्राइसिंग 7,30,000 रुपये, और इसकी प्राइसिंग अगर सोनेट से थोड़ी बढ़ती है क्योंकि नया प्रोडक्ट है, न्यू जनरेशन इसको मिला है, तो 7.49 लाख रुपीज़ कहीं कम नहीं है। और जो डीजल अपने साथ ये ला चुका है, जहाँ पर अभी अगर आप वैसे देखें सोनेट में टॉप मॉडल डीजल 14 लाख रुपये के आसपास एक्स शोरूम आपको देता है। 115 हॉर्स पावर 250 Nm टॉर्क और ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ रहता है, तो बेस्ट ऑप्शन है अभी के हिसाब से। बाकी मैंने एक और चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट करी कि 10 चेंजेस तो इन्होंने बहुत धमाकेदार कर दी है, और जिससे हुंडई वेन्यू बिल्कुल हिट होने वाली है। पहली चीज़, डीजल बायर्स को बिल्कुल यहाँ पर एक सीरियस नोट पे रखा है कि भाई उन्हें तो सर्विस देनी है। यहाँ पर डीजल आपको बेस मॉडल से दिख रहा है, आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल गया डीजल के साथ, भले ही थोड़ा ऊपर की वेरिएंट में दिख रहा है मुझे, जहाँ पर जो डीजल का ऑप्शन HX5 और 10 में भी दे रहा है ऑटोमेटिक का ऑप्शन, लेकिन फिर भी दिया है। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल रहा है, ये भी अच्छा। लेवल 2 अडास आया है। प्लेटफॉर्म, सेफ प्लेटफॉर्म की ओर बातचीत हो रही है, और जो हाई स्ट्रेंथ स्टील और वो सब चीज़ें हैं ना, वो अब लग रहा है कि जैसे किया सिरोस को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली भारत एनकैप में, लगभग वहीं बात पहुंचेगी जो 3 स्टार पहले वेन्यू को मिलते थे। और जो K2 प्लेटफॉर्म में कमी पेशी जो रहती थी वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, जो कि हम मानते थे कि i10 और ग्रैंड i10 में जो यूज़ होता था वही वेन्यू में भी रहा। लेकिन अब फाइनली जो सिरोस में आपको अच्छी रैंकिंग मिली, क्रेटा को काफ़ी सेफ प्लेटफॉर्म मिलता है, तो वैसा ही इसमें भी रहे तो बेस्ट है। उसके साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स दिख रही है, प्रीमियम इंटीरियर्स है, और उसके साथ ही डुअल जो पैनोरामिक डिस्प्ले आई है 12.3 इंचज़ में 2-2 है, तो बेस्ट है ये भी। और जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक दिख रहा है, 360 डिग्री आपको पार्किंग कैमरा, रियर में सनशेड्स जिसका चालान कट रहा है लोगों का काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी चीज़ है रियर में सनशेड्स के नाम पे। और रियर सीट में आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग का फंक्शन है, जो कि किया सिरोस और जो प्रीमियम कार्स में नॉर्मली रहता है ना, वो एक बेस्ट डील बन रही है। तो कुल मिला के पैकेज वाइज जो अच्छे अच्छे काम करे हैं, जो सारे फीचर फंक्शन मैंने बताया। बाकी जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं, इसका नाम मिस्टिक सैफायर है, और एक हेज़ल ब्लू भी कलर ऑप्शन आया है, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये भी जो आपको मिस्टिक सैफायर वाला कलर ऑप्शन है, लॉन्चिंग कलर रहेगा इसका, ये HX4 मॉडल से मिल रहा है, जिसमें आपको रियर में भी आपको पावर विंडो मिलेगी। और ये सनरूफ का साइज़ अगर आप कंसिडर करो, जैसे 3XO में बड़ी सनरूफ आ गई है, तो इसमें अगर छोटी भी है तो कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इसका अंदर का इतना अच्छा एम्बियंस है ना, अंदर बंदा खुश रहेगा, बोश का ऑडियो सिस्टम सुनते हुए चलेगा, और सनशेड्स और वो तो सब देख ही पा रहे हैं। बाकी सबसे अच्छी बात है कि अंदर का एम्बियंस बहुत अच्छा बना है। अब सब 4 मीटर कैटेगरी में है, तो पीछे 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और ज़्यादा क्रेटा वाला स्पेस तो नहीं दे पाएगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो अभी का डिमांड है मार्केट का कि ब्रेजा, और उसमें भी ना प्लान हो रहा है कि कंपनी छोटा इंजन डाले, फ्रॉन्क्स का इंजन उसमें दिखे आपको, बलिनो के लेवल का 1.2 K सीरीज़ का इंजन मिले, या फिर जो 1.0 टर्बो पेट्रोल उनके पास है वो दिखे, तो कंपटीशन और ज़्यादा गर्माएगा। जहाँ पर अभी ब्रेजा की प्राइसिंग 8.26 लाख रुपीज़ के आसपास है, तो वो 7.49 में भी ला सकते हैं उसको। और जहाँ पर फ्रॉन्क्स की 6.85 है, तो वो बीच का ब्रैकेट अपने इंजन स्वैप करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं अभी प्रीमियम फील के हिसाब से तो वेन्यू बहुत आगे निकल गई कंपटीशन से। किया सिरोस ही है जो इसको पकड़ पा रही है, और कहीं ना कहीं सोनेट भी इसके आसपास है। लेकिन बाकी कंपनियां उतना कुछ नहीं दे पा रही है जो प्रीमियम फील है, भले ही सेफ्टी और उसमें आगे है। प्राइसिंग में काफ़ी कंपनियां बहुत अच्छा वैल्यू दे पाती है, लेकिन जो फील है, एक जो मिनी क्रेटा, मिनी अल्काजार वाली बातचीत इसमें चली है, वो वेन्यू पे ही अभी रिजर्व रखूँगा मैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि मुझे आपको किस गाड़ी का वीडियो अगला देना है, और जो वेन्यू की पूरी लाइनअप है उसकी स्पेशली वीडियो आने वाली है। और जो HX2 मॉडल है वो स्पेशली देखिएगा, क्योंकि वो वैल्यू बहुत दे रहा है। बाहर से दिखने में गाड़ी में बहुत मिनिमलिस्टिक डिफरेंसेस है टॉप मॉडल और इसमें। और अगर आप इनलाइन में भी देखें ना, कुछ क्लैडिंग का भी खेल है, मिनिमलिस्टिक रखा गया है और काफ़ी क्लीन लुक है। और जो की फॉब और उसकी बातचीत आप देख ही पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाड़ी कैसी लगी मुझे बता देना, ख़राब लगी बता देना, अच्छी लगी बता दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। नई नई गाड़ी आ रही है इस बीच, GST का धमाका,
पूरा हो गया, दिवाली पूरी होगी, नया साल बचा है। अब देखते नई नई गाड़ी क्या है। बाकी टाटा की सियरा भी बड़े धमाके के लिए तैयार है, उसकी वीडियो भी आएगी। तो मिलते हैं वैसे न्यूज़ के साथ। और प्राइसिंग बताई दी है मैंने, 7.5 लाख रुपए के आसपास अभी लग रहा है प्राइस। देखता हूँ कल क्या इसकी प्राइस आती है, क्योंकि वो भी सस्पेंस आपसे शेयर करना है। तो मिलता है ऐसे न्यूज़ के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।